हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय हिंद। लाइसेंस केस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे जराये के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वजीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा, अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था पीआईए पर, क्योंकि पीआईए पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर पीआईए नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पीआईए क्रैश के बाद लेकिन जिस अंदाज में पीआईए पर मलबा डाला गया उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब पीआईए के हिस्से आई और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफर कर सकें। और हमें नुकसान पर जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूर देना जरूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनजर रखा गया था? अहम सवाल है कि जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था। कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वजीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद एआसा ने इसी को कोट करके वजीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक है, और कितनी पाकिस्तान की जागन आई हुई, पीआईए ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वजीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे और क्या वजीर साहब को रिजाइन करना चाहिए इस पे? कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वजीर ने सही तरीकाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब पीआईए की जो खामियां हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि पीआईए जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर, गुजारिश सुनिए सर, गुजारिश सुन लीजिए ना सर, आप गुजारिश सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं? जी सर, अगर आप गलत कोट कर रही हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपने सुनाती रहती हैं। नहीं हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं। आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए, आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। आप जो बात अगर आप सुन रहे हैं तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं। हमायूं साहब मैं बोल लूं, साहब मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखा देती हूँ। नहीं, आप नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर सुननी तो मुझे इजाजत सर, आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है। हमायूं साहब इस वक्त वर्जिन एटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाए। वो जो हमारे पैसेंजर, वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे क्योंकि पीआईए बैन हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर। ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर, ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है?
Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show No, again. sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, तरीकाकार हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, तरीकाकार हमारी चले ठीक है। 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा। उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो APC बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस PIA डिबैकल के ऊपर नजर नहीं आती। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नजर आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला। और यही वजह है कि अपोजिशन मजबूर हो गई है और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होके कल एक लाएमल तय करने जा रही है ABC में कि आखिर इनका करना क्या है। देखिए, बात ये है, अगर वजीर आजम साहब को चलें अब ये ख्याल आ गया कि जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए था और इस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मामला। सेंसिटिव क्यों था मारिया? क्योंकि आपकी एक नेशनल एयरलाइन की बात यहाँ पर हो रही है। आपके पायलट्स बाहर की एयरलाइंस भी जो है वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। दे आर फ्लाइंग दोज एयरलाइंस आल्सो। और आपका अगर देखें, अगर मैं सुनूंगी कि जी PIA के ना जाली लाइसेंस वाले पायलट हैं, तो मैं तो बोलूंगी भाई मैंने PIA में ट्रैवल नहीं करना दूसरी जगह। तो ना सिर्फ आपके मुल्क की जगहजाई होगी, इदारे की तो हुई, लेकिन जो आप कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचेगा इस बात का, और जो हुआ आपने देखा। और अब मजे की बात ये है, और मजे की क्या अफसोसनाक बात ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, जो इनके पास 2 महीने अपील का टाइम था। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त बित्ती। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा ज़रूरी देख लिया होगा। तो वीडियो पर बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी बात को सपोर्ट करते हो तो हमारे चैनल बित्ती 420 हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की एयरलाइंस है उसको सारी यूरोप कंट्री में बैन कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान हो गया है। ये बैन इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान एयरलाइन में जो पायलट हैं वे अधिकतर फर्जी पायलट हैं। फर्जी पायलट पर प्लेन को उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि सभी पैसे देकर पायलट बन जाते हैं। और जो हाल ही के दिनों में वहाँ पर हादसा हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर की मौत हुई थी, वो भी इसी कारण हुई थी क्योंकि वो जो पायलट था वह फर्जी लाइसेंस से प्लेन चला रहा था, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान एयरलाइंस अब अधिकतर बड़ी कंट्री में बैन हो चुकी है। कोई भी कंट्री अब पाकिस्तान एयरलाइंस को अपने कंट्री में फ्लाई नहीं करने दे रही, क्योंकि वह जानती है कि यहाँ पर जो पायलट है वो नकली और वह अपने पैसेंजर की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती और लोग भी PIA में बैठना नहीं चाहते। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ और करते हैं इन पाकिस्तान मीडिया की जमकर बेइज्जती और करते हैं इनकी, दिखाते हैं आपको इनकी हकीकत क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय